आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्रीनागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय वसवांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं जस्योरसि ब्यालराट् सोऽयं भूतविभूतसुरवर सर्वदीप सर्वदा सर्वदीप शिवः शशिनिभ श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। बोले शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आवत जानी बरात बर सुनि गहे निशान सजी गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कनक कलश भरी को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकार भरे सुधासम सब पकवाने नाना भांति न जाई बखाने। फल अनेक बर वस्तु सोहाई हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना खग मृग गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिबुरा उपहार अपारा भरी भरी कामरी चले कहारा। अवगवानन जब दीखी बराता उरयानंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित जगवाना मुदित बरातिन हने निशाना। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब राजा जनक जी ने सुना कि बारात आ रही है तो बारात की अगवानी के लिए चल पड़े और दूध शरबत ठंडई जल आदि से भरकर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमूल अभूत के समान भांति भांति सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी।
गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियाँ और बहुत प्रकार के सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य, शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे और दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर करके कार लेकर चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनुआनंद समुद्र दुई, मिलत विहाई सुवेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदुभि बजावई। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिनयति अनुरागे। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जानक निदीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावणे परही, देखी धन दन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह बाराती कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी, अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ग्रहण की। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार बढ़ाई करके भगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा कर ले चले और विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में धारण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आय सुवकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछो को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद जमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु
हेतु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके उबियासे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर के सब सिद्धियां जहां जनवासा था, जहां बारात रुकी थी, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए आ गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया, और इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं पाया। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए, और पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं पा रहे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया, उनका शरीर पुलकित हुआ और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे की ओर चल पड़े जहां राजा दशरथ जी थे। मानव सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महो चले था शीलेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुस दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्रवृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाई। भरत सहानुज कील प्रणामा, लिए उठाई लायुर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित विश्वामित्र मुनि को आते हुए देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और फिर सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि की बारंबार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा दशरथ जी के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा करके उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगाया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले।
पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबई प्रभु परम कृपाल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहे सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विसेकी। सुमन बरसि सुरहन निशाना, नाक नठी नाचहि करि गाना। सतानंद विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुच बंदी जन। सहित बरात राव सन्माना, आय सुमागी फिरे जगमाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहरी, बढ़ो दिवस निस विधि सन गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथायोग मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़ी बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले ही आ गई है। इससे जनकपुर में और अधिक आनंद छा गया। सब लोग सतानंद परमानंद प्राप्त कर रहे विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात और बड़े हो जाएं। राम सिय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि दुराज। जहत पुरजन कहि यस, मिलि नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। इन सम काहुन शिव यवराते, काहुन इन समान फल लादे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जननी जनकपुरवासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेकी। पुनि देखव रघुवीर बियाहो, लेव बलि विधि लोचन लाहो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, और दोनों राजा दशरथ जी और जनक जी पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है। दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई दूसरा हुआ और न कहीं है न होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। और
और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही ब्याह बण लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर और बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा ही लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। बारहि बार स्नेह बस जनक बुलाओ वसीय, लेने आइए बंधु दो कोटि काम कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। इसी बहाने हम लोग इनका दर्शन करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। हे माता सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। ओम शांति शांति सर्वा